माता कलयुग की जागृत देवी हैं और इनको समझा नहीं जा सकता है कि वो क्या चाहती हैं। फिर भी एक अज्ञानी मनुष्य क्या समझता है कि मेरी माता क्या चाहती हैं और वो हम उन क्या दे सकती हैं और हम उनको क्या मांग रहे हैं और देना हमको क्या चाहती हैं। दोस्तों, माता जागृत होने के साथ साथ ये प्रथम महाविद्या है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इनमें इतनी शक्ति है कि इसका बखान नहीं कर सकता है। उसमें समझ लीजिए कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जो हैं इनकी विनती करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी महान है। दोस्तों, इनका व्यक्तित्व शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, बयान नहीं कर सकता है और इनके शब्दों को बांधा नहीं जा सकता है कि मतलब जो ये हमको देना चाहती हैं या इनकी जो माया है उनको कोई समझ नहीं सकता है। फिर भी जिज्ञासावश या प्रेमवश व्यक्ति जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, अपनी माता के आकार को बांधा करते हैं, मतलब उसको एक रूप दिया करते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं, जब माता भक्ति के जो करते हैं साधक होते हैं उनको जो स्वप्न में दर्शन होते हैं माता के या माता का कोई ना कोई जो विग्रह दिखता है, कोई रूप दिखता है, तो उसका क्या मतलब होता है और भक्त उसको क्या समझे। अक्सर हमने देखा कि भक्तों के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हमने माता के स्वप्न के दर्शन किए या माता के दर्शन तो किए, लेकिन माँ उस समय माँ का स्वरूप इस प्रकार का था कि वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं। कोई नकारात्मक संदेश है या कोई सकारात्मक संदेश है। भक्त डर जाते हैं, फिर भी वो डर के उनकी भक्ति करते हैं। दोस्तों, इसी प्रयास में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे उन भक्तों का डर दूर हो सके जो ये जानना चाहते हैं कि माँ का जो स्वरूप उनको स्वप्न में दिखा था वो स्वरूप उनको क्या बताना चाहता है और भक्त को असली जानकारी हो, क्योंकि ये सब शास्त्रीय बातें हैं, इसमें कुछ भी व्यवहारिक नहीं है। जो भी बताया जाएगा आपको बहुत ही व्यवहारिक होगा। अब दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिएगा जिनको इस की जो कंटेंट है उसकी ज़रूरत है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता के दर्शन जब होते हैं स्वप्न में तो क्या क्या भक्त को दिखाई देता है। दोस्तों, भक्त की जो पराकाष्ठा है और उसको ये समझ लेना चाहिए कि जिस भक्त को माता के दर्शन हो जाते हैं उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है और उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसको भक्ति में सब कुछ मिल गया है, अपनी पराकाष्ठा पहुँच गया है। अब किस रूप में वो माँ के दर्शन करता है, किस भाव में करता है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है और माता को क्या संकेत देना चाहती हैं अब उस स्वप्न के माध्यम से अपने भक्त। अब दोस्तों, आइए इन भविष्य की घटनाओं में हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं और जीवन में व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों पर ये जो है वीडियो आधारित है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर हमको माता के दर्शन प्रसन्न मुद्रा में होते हैं कि अगर माता प्रसन्न है तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्या हमको समझना चाहिए, भक्त को क्या समझना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भक्त को माता के दर्शन होते हैं वो प्रसन्न मुद्रा में है तो ये एक शुभ संकेत है और उसको ये समझना चाहिए कि ये जो हमको संकेत मिले हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और माता उसकी भक्ति से प्रसन्न है और माता ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और ये शुभ संकेत है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्वप्न से ही पता चलता है कि इससे भक्त के एक उज्ज्वल भविष्य की जानकारी मिलती है और इससे भी पता चलता है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता जो है उस भक्त की दूर हो रही है और उसको किसी भी तरह की जो उसको लड़ाई लड़नी थी अपने भविष्य को संभालने के लिए वो उसकी जो है किसी न किसी रूप में अलौकिक शक्तियाँ उसकी सुन रही और उसका सुखी वैवाहिक जीवन पर भी संकेत मिलते हैं कि उसका जो वैवाहिक जीवन होगा बहुत ही सुखी होने वाला है। अब दोस्तों, आपको अगला संकेत बताते हैं। अगर माता आपसे बातें कर रही हैं, मतलब आप स्वप्न में देखें कि कोई माता है वो आपसे बातें कर रही है या कोई ऐसी औरत है, लंबी है या छोटी सी औरत है या वृद्ध औरत है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो कुछ बात करना चाहती है या कुछ समझा रही है, पढ़ा रही है, तो ये मान के चलना चाहिए आपका सौभाग्य खुलने वाला है और इस स्वप्न में आपको माँ निर्देश दे रही हैं या वो अपना अनुभव बताने जा रही हैं आपको, या वो ये बताना चाहती हैं कि आपके जो कार्य करने का तरीका है वो कैसा है, उचित है कि अनुचित है। और दोस्तों, जो भक्त होते हैं उनको माँ जो है चेतावनी भी दे सकती है। अगर कोई माता स्वप्न में उस भक्त को मंत्र बता रही है या उस भक्त को माता का लग रहा है कि वो माता का भोग देख रहा है या भोग लगा रहा है या भोग दिख जाए वो कर कुछ नहीं रहा है या वो दान दे रहा है, तो इसको निर्देश समझना चाहिए। और दोस्तों, अनुभव
कार्य करने का जो तरीका होता है उसका, वो उसको बताता है। अब दोस्तों, हमें इन संकेतों के माध्यम से समझना चाहिए कि माता जो है ये ऐसे स्वप्न उन्हीं को देती है जिनके बहुत ही निर्मल हृदय होते हैं और जिन पर माँ की बहुत कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, आप भक्त को ये समझ लेना चाहिए कि उसके सुख और सौभाग्य के दिन शुरू होने वाले हैं और उसकी बुरी आदत छूट रही है और उसको भक्त ये करना चाहिए कि उसको अपनी पूजा को जारी रखना चाहिए। मतलब जिस प्रकार पूजा कर रहा है उसको जारी करना चाहिए और वो अगर ऐसे ही करता रहेगा तो उसको नई ऊंचाइयों को छुएगा और असंभव कार्य संभव हो जाएगा और उसके जो भाव हैं वो अपने को कायम रखे। जिस भाव से उसने ये चीज़ शुरू की थी उस भाव में कोई कमी ना आएगी। दोस्तों, इस प्रकार अगर कोई वृद्धा औरत है वो माता के स्वरूप में है और भक्त से बातें कर रही है तो उसको ये बहुत ही अच्छा संकेत मानना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है कि किसी को दंड देना। अगर कोई औरत है या किसी महिला को आप देखें जो माता के स्वरूप में हो और उसको लगे कि वो जो है किसी को दंड दे रही है, किसी को मार रही है, किसी को दंड दे रही है, तो इस आकृति को देख करके बहुत ही शुभ माना जाता है और ये मान लेना चाहिए कि व्यक्ति के शुभ दिन शुरू होने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई माता जो है वो ऐसी आकृति को दंड दे रही हैं जो हमने कभी देखी नहीं है और बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसका मतलब है माँ हमारे शत्रुओं का दमन करना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि तुम अपना काम करते रहो और मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से माँ संकेत देती हैं। अब दोस्तों, अगर किसी भक्त को माँ क्रोध मुद्रा में दिखे तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। अब उसमें क्रोध मुद्रा दो प्रकार की होती है कि एक में अगर भक्त को लगे कि माता उससे नाराज़ हो रही है और दूसरी मुद्रा ये होती है कि भक्त को लगे कि माता किसी और से नाराज़ हो रही है। तो अगर आपको लगे कि माता स्वप्न में आपसे भक्त से नाराज़ हो रही है तो उसको लगना चाहिए कि वो कोई गलती कर रहा है, कोई ना कोई गलती उससे हो रही है, कोई ना कोई अशुद्धि हो रही है, पूजा पाठ करने में उसको कोई ना कोई अशुद्धि रह जाती है, उससे कोई गलती रह जाती है, एक साफ़ सफाई में या तो गलती रह जाती है या उस भक्त ने ऐसा कोई संकल्प लिया है जो वो पूरा नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई गलती रह जाती है, या तो उसने भोग जो लगाया है उसमें कोई गलती रह जाती है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है, भक्त भक्ति तो करते हैं, माता की पूजा करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो हेर फेर किया करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो स्वप्न होते हैं उससे ये पता चलता है कि माता चाहती है कि तुम अपना हेर फेर छोड़ दो, तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँगी। क्योंकि अगर किसी को हेर फेर करते हैं, मतलब किसी माता के दूसरे संतानों को कोई परेशान करता है तो माता को बुरा लगता है, क्योंकि माता ये चाहती हैं कि भले तुम हमारी पूजा ना करो, ध्यान ना करो, भोग ना लगाओ, लेकिन किसी को दंड न दो, किसी सब पर दया करो और किसी को ऐसा कोई बर्ताव न करो जिससे कि माता को दुख हो, क्योंकि सब माता की ही संतान हैं। दोस्तों, भक्त को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि अगर किसी हेर फेर के कार्य में कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये भी पता चलता है कि इससे माता पिता के बारे में पता चलता है कि जो भक्त है वो अपने माता पिता के और बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहा है। पूजा पाठ तो कर रहा है, भोग तो कर रहा है, लेकिन उनको जो सम्मान देना चाहिए, उनको जो चीज़ उपलब्ध करानी चाहिए वो उसकी जिम्मेदारी है भक्त की, लेकिन वो पूजा पाठ के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा संकेत होता है अगर माँ उससे नाराज़ मुद्रा में दिख रही है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम दूसरों के प्रति उदासीन रहेंगे, मतलब कोई बीमार है हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत ही बुरा संकेत होता है। ये स्वप्न के माध्यम से माता को आप बताना चाहती हैं तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो माता की संतान है और आप मदद कर सकते हैं और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो ऐसा भी आप भक्त को समझना चाहिए। अब दोस्तों, ये समझना चाहिए कि माता चाहती हैं कि भक्त कभी किसी दूसरे की संतान को कोई कष्ट न पहुँचाए और वो चेतावनी देना चाहती हैं कि आप तुरंत सुधर जाइए, या वो निर्देश देना चाहती हैं कि अगर तुम नहीं सुधरे तो समझ लो कि तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, अपनी गलती सुधारें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगर माता किसी और पर नाराज़ हो रही है, आपको लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके आसपास, भक्त के आसपास जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं या जो भक्त को चोट पहुँचाना चाहती थी वो शक्तियाँ हैं, उनको माँ समझ लिया है माँ ने, और वो अपने हिसाब से उनको भक्त के संकट को दूर करेंगे, मतलब उनके जो दुश्मन हैं उनको सुधारेंगी और भक्त को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भक्त को अपना काम करना चाहिए।
अब दोस्तों अगर कोई भक्त ये देखता है कि कोई माता ऐसे हैं जिनके बहुत घने बाल हैं, लंबे बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, अगर कोई भक्त ऐसे दर्शन करता है तो ये तो सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और ऐसा मान लीजिए कि कहीं लाखों में एक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे जो दर्शन होते हैं माता के, वो लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। क्योंकि जब भक्त को ये लगे कि माँ के दर्शन में उसको दिखे कि उनके बाल दिख रहे हैं, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये बाल हैं, माँ के बड़े बड़े बाल हैं, मतलब ये जो विकराल रूप है, इससे उसको उसके रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं, और उसके जो उसने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं धीरे धीरे पूरी होने वाली है। मतलब उसको कहीं से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होने वाला है। या ये भी हो सकता है कि उसके सौभाग्य के दिन खुलने वाले हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह भी हो सकता है, और धार्मिक स्थल पर भी वो भक्त जा सकता है। ऐसा भी माना जा सकता है कि माता के किसी स्थान पर जा सकता है, या कोई भक्त जो है भविष्य में अपने गृह में या अपने ऑफिस में कोई मांगलिक कार्य भी करा सकता है। दोस्तों इस प्रकार के दर्शन माँ ऐसा देती है। अब दोस्तों अगर कोई माँ की तस्वीर देखता है या मूर्ति देखता है, या उसको अपने घर में रखी हुई मूर्ति या तस्वीर विग्रह रूप में स्वप्न में दिख जाए, तो इससे शुभ संकेत कोई नहीं होता। इसीलिए मैं सबसे आखिर में बता रहा हूँ इसको वीडियो के, क्योंकि ये सबसे शुभ संकेत होता है। तो इससे पता चलता है कि घर में कोई बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, और उसकी संतान से उसको कोई सुख प्राप्त होने वाला है, कोई ऐसी उसको समाचार मिलने वाला है जिससे कि भक्त का मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि भक्त के मन में या भक्त के जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उनकी वो बढ़ोतरी कर दें। दोस्तों यह